बुलेटिन में खुशामदीद और अब आपको बताएं कि एसएसपी कुरंगी तारिक नवाज का सिटी 21 के ऑफिस का दौरा। सिटी 21 की सहाफ़ती जिम्मेदारियों को सराहा। एसएसपी कुरंगी ने कहा कि मीडिया और पुलिस का एक मजबूत रिश्ता हमेशा रहा है। सिटी 21 ने जिस तरह शहर की हर खबर पर नजर रखी और अवाम को आगाह करता आ रहा है, ये काबिल तारीफ है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शायान अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज साहब ने जो है आज सिटी 21 और 24 न्यूज़ के दफ्तर में जो यहाँ पे विज़िट किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमारे ऑफिस के लिए वक्त निकाला, विज़िट किया। क्या कहेंगे, कैसा लगा आज आपने सिटी 21 के जो दफ्तर के मुख्तलिफ डिपार्ट्स का विज़िट किया है? बिस्मिल्लाह, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू विज़िट सिटी, बीट एनी ऑफिस, चाहे लाहौर में हो चाहे कराची में हो, तो कहीं भी हो। और बड़ा प्लेयर और एक खूबसूरती और बड़ा पुरतकल्लुफ़ और लुत्फ़ वाला एक माहौल होता है हमेशा से। और मैं पहले भी आया था, अभी भी आया हूँ, तो तमाम दोस्तों से मिलके, जो हमारे दोस्त हैं मीडिया में, रिपोर्टिंग में हो, प्रोडक्शन में हो, किसी भी सेटअप में हो, तो स्पेशली 24 ग्रुप के वाले से, तो इट ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट देम। और विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि इसको मज़ीद अल्लाह ताला कामयाबी दे और तरक्की दे। तो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। अच्छा, आपकी यहाँ पे बगैर ऑफिशियली एक गपशप भी हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ साहब अशरफ साहब हो गए, सीशान भाई हो गए, उसके साथ साथ जो है वो महराज अख्तर भाई हो गए। तो क्या कहेंगे, उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा और आपने यहाँ पे गपशप लगाई, क्या कहेंगे? जी, मसूद भाई थे, महराज भाई थे, सलमान, अरशफ भाई, तमाम लोगों के साथ में बड़ा अच्छा गपशप का माहौल रहा है। तो मैंने वही अर्ज़ की ना कि जब भी इधर आते हैं तो हमारा वो पुलिस और मीडिया वाला एक गपशप नहीं रहती, बल्कि एक दोस्ती यारी वाला इसमें एलिमेंट रहता है। और इसी तरह से सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट भी होती हैं, पता भी चलता है, और एक लर्निंग का एलिमेंट भी होता है। कुछ हम चीज़ें अपनी बताते हैं, कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ गली मोहल्ले की बात होती है। तो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज साहब से बात की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम के साथ जो है इनकी जो यहाँ पे मुलाकात हुई है, इसमें बड़े वो खुशाइंद नज़र आए। और उनकी जानिब से कहा गया है कि इनके साथ बहुत सारे इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पर गपशप भी हुई, जबकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ बातें जो है इनको भी सीखने को मिली, और जबकि कुछ बातें इन्होंने भी यहाँ पे सिखाई। इनका एक अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पे अफसरान के साथ, और उम्मीद है कि आइंदा भी जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है इसी तरह काम करता रहेगा, शहर के लिए भी और कौम के लिए भी। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपी शोबा खवातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर से रुकने कौमी असम्बली एजाज जखरानी की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। बताते चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से रुकन कौमी असम्बली एजाज जखरानी की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी हुई है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से रुकन कौमी असम्बली एजाज जखरानी की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से रुकने कौमी असम्बली एजाज जखरानी ने बिलावल से मुलाकात की है, जिस पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से तर्जुमान सिंध हुकूमत और रुकने सिंध असम्बली मखदूम फखरुज़्ज़मान ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है और अपने हल्के इंतखाब में अवामी मसाइल और उनके हल्के से मुतल्लिक़ इक़दाम साझा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध हुकूमत में सूबाई वज़ीर बराए अमूर मेहनत शाहिद फहीम ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी है। जी ब्रीफिंग दी है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरीज के तकर्रुर व तबादले महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, आपको अपडेट करें, महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताते चलें, महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरीज के तकर्रुर व तबादले महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध में 2 महकमों का सेक्रेटरी रहने वाला मोहम्मद नवाज शो जो इस वक्त महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और महकमा कोऑपरेशन में जो है बतौर सेक्रेटरी तैनात है, उनका वहाँ से तबादला करके सेक्रेटरी बराए महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात कर दिया गया। जबकि इससे कबल भी मोहम्मद नवाज शो सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज के ओहदे पर विराजमान रहे हैं। जबकि मोहम्मद अली खोसो जो इस वक्त सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज के ओहदे पर विराजमान थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया, यानी वहाँ से उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन कहीं उनकी महकमे में तैनाती नहीं की गई है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन 2 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, आज़ाद नोहड़ी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा, हज़ारों ऑयल टैंकर्स सिंध की मुख्तलिफ कौमी शाहराहों पर फंस गए। सूरत हाल पर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। शहरी टंकियां फुल करवा लें, कहीं बाद में परेशान न होना पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा, दर्जनों या सैकड़ों नहीं हजारों ऑयल टैंकर सिंध की शाहराहों पर फंस गए। सूरत हाल पर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को खत सदर आबिद अब्दुल्ला ने टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। शिकवा किया कि गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, चिंगारी की सूरत में बड़े हादसे का खदशा है। गवर्नमेंट खामोश है, कोई न रिजल्ट निकलते न कोई मसला हल करते। लोग परेशान है, हमारी ट्रांसपोर्टर परेशान है। कम अगर हम लोग का गाड़ी लोड करे, टायर ख़राब हो जाते हैं, ड्राइवर को तकलीफ है, गाड़ियों के लिए शीशी भी तोड़ा है ना। एहतजाज इसी तरह नहीं होता, अगर किसी मजलूम को अब नुकसान देते हैं शीशे तोड़ते हैं ना। सन पे सारा गाड़ी हम लोग का शीशे तोड़े, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम हैरान है यार, ये कैसे गवर्नमेंट है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शोएब खान बोले, कौमी शाहराहों पर पेट्रोलियम मसनूआत से लदे ऑयल टैंकर्स की तादाद हजारों में है। शदीद गर्मी से टैंकरों में बनने वाली गैस या किसी भी चिंगारी से तारीख का अलमनाक सानिया पेश आ सकता है। तमाम गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, बशमूल गुड्स की बसेज, ऑयल टैंकर्स, और इसमें अरबों रुपए का बरामदात का दरामदात का सामान है जो उधर सड़कों पर रुल रहा है। इसमें ताज़ा सब्जियां, फल हैं जो कि ज़ाया हो रही हैं। इसी तरह हमारी तेल की मसनूआत हैं जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट है, और आपको पता है कि इस वक्त मौसम शदीद गर्मी चल रही है। खुदा न खास्ता कोई ज़रा सी चिंगारी या ज़रा सी बेहतियाती उस जगह पर हो गई तो वो ऐसा अलमिया होगा कि जो इंसानी तारीख में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको बताएं, जिना अस्पताल के डॉक्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक ग्रुप ने कल हड़ताल का ऐलान किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने हड़ताल से इज़हार लातल्की कर दिया। मुतालबात मान लिए गए, एक ग्रुप मान गया, दूसरे ग्रुप का इनकार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल जिना अस्पताल कराची में लॉयकीन और डॉक्टरों के दरमियान होने वाला झगड़ा जो है वो काफी आगे चला गया है। और जो जिना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है, और अस्पताल का जो निज़ाम है वो भी धर्म भरम हो चुका है। एक ग्रुप ने जो है 4 रोज के बाद जो है आज अस्पताल की ओपीडीज खुलवा दी, और उनका कहना है कि उनके जायज मुतालबात मान लिए गए हैं। वो ग्रुप है डॉक्टर अमार दानिश का, जो कि जिना अस्पताल के सदर है, और दूसरा ग्रुप है डॉक्टर फरोख रऊफ का, जो कि वहाँ के चेयरमैन हैं जिना अस्पताल के। उनकी जानिब से अभी तक वो कह रहे हैं कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो वो जो है कल पूरे अस्पताल में बाइकाट भी करेंगे ओपीडी का, और एहतजाज भी करेंगे। तो यूं जो है मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक ग्रुप ने चंद रोज कबल भी इसी तरह एहतजाज किया था, और पहले दूसरे ग्रुप ने बाइकाट किया था, और आज फिर दोबारा इन्होंने दोनों ने अपने अपने ऐलानात जारी कर दिए कि एक ग्रुप ने कहना है कि जिना अस्पताल में कल तमाम शोबाजात का बाइकाट करके एडमिनिस्ट्रेशन साहब के सामने एहतजाज किया जाएगा, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है कि वो किसी सूरत में भी कल एहतजाज नहीं होने देंगे, तमाम ओपीडीज खुलवाएंगे। अब जो जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल पर भी सवालिया निशान बन चुका है कि वो कौन से ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और कौन से ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते, और अस्पताल में आने वाले मरीजों की फलाह बहबूद के लिए वो किस तरह काम करेंगे, क्योंकि अस्पताल का निज़ाम भी धर्म भरम होता जा रहा है। और अस्पताल के वार्डों में आने वाले जेर इलाज मरीज और जो ओपीडी में आने वाले मरीज हैं वो भी शदीद परेशान है, क्योंकि कई रोज से शदीद परेशान है। और आज जैसे ओपीडी कुछ घंटों के लिए खुली थी तो वहाँ पे रश लग गया था। तो इस हवाले से तख्तीसियत वज़ीर आला सिंध और अस्पताल की खुद इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम करें। जो डॉक्टरों के जायज़ अगर मुतालबात हैं तो वो उनको बैठ के मुतालबात पूरे करें, और जो दूसरा ग्रुप जो मुतालबात के अंदर आ चुके हैं उनको भी एतमाद में ले, दोनों को एतमाद में लेके
ही मसला हल हो सकेगा। दीगर सूरत में कल का जो दिन है वो इंतहाई अहम है जिला अस्पताल के लिए, क्योंकि कल जो है वो कशीदगी पाई जाएगी यकीनन, क्योंकि एक जिला अस्पताल का जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन का ग्रुप है वो जाके ओपीडी बंद कराएगा, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो वहाँ पे जाके ओपीडी खुलवाएगा। तो इस हवाले से कशीदगी भी हो सकती है और वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो भी तकसीम हो चुके हैं। सिक्योरिटी एहलकार, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी है और चौकीदार है वो भी तकसीम होते जा रहे थे। इस हवाले से फौरी तौर पर इंतजामिया को चाहिए कि इकदाम करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और दरियाए सिंध से केनाल निकालने का मामला, जना अस्पताल के डॉक्टरों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मरीजों का इलाज किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जना अस्पताल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजीम खोसो कहते हैं दरियाए सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। नई कनाल्स का मामला, मसीहा भी सरापा एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर अमार दानिश ग्रुप की जानिब से स्याह पट्टियां बांधकर मरीजों का ओपीडी और दीगर शोबों में मायना और इलाज किया गया। जनरल सेक्रेटरी वाईडीए जिना अस्पताल यूनिट डॉक्टर अजीम खोसो और दीगर डॉक्टरों का कहना था कि अगर हुकूमत ने फैसला वापस न लिया तो वुकला तहरीक की तरह तहरीक चलाएंगे। पहले ही सिंध में पानी की कमी है, मजीद हो जाएगी। तो केनाल के रिलेटेड केनाल हमारे लिए बहुत ही अहम है। ये हम सिंध के अवाम के लिए रेड लाइन है, क्योंकि पहले हमारे पास पानी की बहुत कमी है, शदीद किल्लत है पानी की हमारे पास। तो इस अगर शदीद किल्लत की मौजूदगी में अगर हम केनाल बनाएंगे तो ये हम सिंध को एक दीवार से लगाना है। अगर ये हम अल्टीमेटम दे रहे हैं फेडरेशन को, अगर 3 दिनों के अंदर ये नोटिफिकेशन नहीं आता, केनाल कैंसिलेशन की नोटिफिकेशन नहीं आता, तो हम फिर बाइकआउट की तरफ जाएंगे। दरियाए सिंध पे इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और इसलिए हमारा डॉक्टर्स का ये है कि हमने फ़िलहाल ये टोकन स्ट्राइक दी हुई है। और ये जब केनाल बनेंगे तो उसके बाद जो पहले ही यहाँ पानी का इतना फुकदान है, इवन कराची में भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये और कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे मुबनी है, इसको ख़त्म किया जाए। डॉक्टरों का कहना था कि वो अभी पुरअमन तरीके से स्याह पट्टियां बांधकर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, लिहाजा इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। दरियाए सिंध से नए कैनाल्स निकालने का मामला तूल पकड़ गया, अदालती उमूर भी मुतासिर। कराची की मकामी अदालतों में आज भी सन्नाटा छाया रहा, वुकला की तीसरे रोज भी हड़ताल। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला, वुकला अपने मिशन पर गामजन। सिटी कोर्ट में तीसरे रोज भी हड़ताल, सैकड़ों केसेस की सुनवाई न हो सकी, अदालत के दरवाजों पर ताले लगे रहे, साइलीन मायूस लौट गए। वुकला ने अज़म जाहिर किया कि वफाक ने मुतालबात तस्लीम न किए तो अदालतें बंद रहेंगी, एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। जब तक वफाक अपना फैसला वापस नहीं लेता, ये धरना, ये स्ट्राइक, ये बैकआउट चलते रहेंगे। कराची बार में पूरी फुल स्ट्राइक के कॉल करी हुए। ये फ़कत जंग एक कराची की नहीं है, ये पूरे सिंध की है और ये सिंध धरती सबकी है। हमारी फ़कत एक ही है कि कोई कनाल ना बनना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो। ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि जब तक आप हमारे मुतालबात नहीं मानोगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और बबरलो के साथ साथ हमने कमू शहीद और एक और भी रास्ते हैं जो पंजाब की तरफ जाते हैं, उनको हमने ब्लॉक किया हुआ है। और कल हमने जो आप अभी बाईपास का बता रहे हो वहाँ पर भी हमने ब्लॉक किया हुआ था। अभी 3rd फेज़ का 74 आवर्स का 72 आवर्स का जो हमने उनको टाइम दिया हुआ है। अगर उसके बीच इन लोगों ने अपने ये जो ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर वापस लेते हैं और नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं देते तो इंशाल्लाह हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम उनके रेलवे ट्रैक बंद करेंगे। सिटी कोर्ट में वुकला और अदालती अमले के अलावा कोई कोर्ट में दाखिल ना हो सका। वुकला का मरकजी धरना बबरलू बाईपास पर जारी है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची में पीक आवर्स के दौरान सड़कों पर रश, मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार हो गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ शकरी से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पीक आवर्स के दौरान शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर जो है ट्रैफिक की जो रवानी है वो आहिस्ता है, क्योंकि 5 बजे से लेकर जो है रात के 10 बजे तक के जो दौरान है इसमें जो मुख्तलिफ शहरी ऑफिस से घर की तरफ लौट रहे होते हैं, इस तरह जो है मुख्तलिफ सड़कों पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। अगर मैं बात करूँ आई चंडीगढ़ की तो जो है आई चंडीगढ़ से सदर की जानिब और FTP से लेकर जो है शाहरा फैसल पे एयरपोर्ट की जानिब जो रास्ता है, एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर जो है ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसके अलावा अगर मैं दीगर सड़कों की बात करूँ तो शाहरा कायदीन पर, शाहरा नूरजहाँ पर, साथ साथ जो है लसबिला से लेकर लियाकताबाद की जानिब और नाजिमाबाद की जानिब जाने वाली जो ट्रैक है इसमें जो है
ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इस हवाले से जब हमारे ट्रैफिक वार्डन से बात हुई तो उनका कहना था इन शाहराहों पे पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रहती है और शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों को जो है प्रॉपर तरीके से इन दौरान जो हिदायत कर दी गई है कि वो मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करें ताकि वो इस मुश्किलात से जो है बच सके। और शहर में जिस तरह ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, इसमें जो है एक रिपोर्ट सामने, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के अंदर 500 नई गाड़ियाँ और 1500 से ज़ायद जो है मोटरसाइकिलें नई जो सड़कों पर आती है। इस वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और इस वक्त जो है पीक आवर के दौरान जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात भी है और शहर की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल आहिस्ता है। जी, महकमा कॉलेजेस के ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर्स को ग्रेड 20 में तरक्कियां देने का फैसला। सेक्रेटरी कॉलेज तालीम ने फौरी तौर पर सीनियरिटी लिस्ट तलब कर ली। महकमे कॉलेज तालीम ने डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस और डिवीजनल डायरेक्टर्स को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में तमाम अफसरान से फौरी तौर पर सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। हतमी सीनियरिटी लिस्ट मौसूल होने के बाद सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास होगा। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 के इजलास की सदारत चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह करेंगे। इजलास में सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी अमल दरामद, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम शिरकत करेंगे। इजलास में सीनियरिटी लिस्ट का जायजा लेकर तरक्कियां देने की मंजूरी दी जाएगी, जिसमें खवातीन और मर्द एसोसिएट प्रोफेसर्स शामिल होंगे।